उत्तर प्रदेश में हो गया बड़ा ऐलान, भगवाधारी बीजेपी नेता ने सुनाया अपना फरमान, बीजेपी छोड़ सपा में होगी एंट्री। जी हां, आखिरकार साफ हो गया कि यूपी बीजेपी में कोई किसी की नहीं सुन रहा। एक भगवाधारी ने ही यूपी में योगी मोदी की बीजेपी की कथनी और करनी की पोल खोल दी। बीजेपी के ही सांसद ने बता दिया कि वाकई में बीजेपी में पीडीए यानी कि पिछड़े और दलितों की अनदेखी हो रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं साक्षी महाराज की। यूपी में महाराज अब बीजेपी संगठन को लेकर जो बयानबाजी कर रहे हैं उससे साफ हो गया है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। उन्नाव से सांसद भगवाधारी महाराज कभी समाजवादी पार्टी का चेहरा हुआ करते थे, लेकिन इनका सियासी कद इतना है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार से बीजेपी के सांसद हैं। हैट्रिक लगा चुके हैं। बाकायदा कट्टर हिंदूवादी छवि के नेता माने जाते हैं। मगर फिर साक्षी महाराज योगी और मोदी से नाराज क्यों चल रहे हैं और नाराजगी का आलम पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? दोस्तों, यह सिर्फ एक सांसद की नाराजगी की खबर नहीं है। हम ये क्यों कह रहे हैं ये आगे बताएंगे। अभी साक्षी महाराज को अखिलेश यादव यानी कि सपा मुखिया ऑफर भी दे रहे हैं। उस ऑफर की कहानी क्या है वो भी समझाएंगे। मगर अब यह साफ हो गया है कि बीजेपी के विधायक से लेकर सांसद तक यूपी में नाराज चल रहे हैं। दरअसल साक्षी महाराज जो हैं वो लोधी जाति से आते हैं। ये वो बिरादरी है जिसे लेकर सांसद जी अक्सर मुखर रहते हैं। अभी हाल ही में बीजेपी का एक कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम में कल्याण सिंह के बेटे उस मंच पर मौजूद थे। राजू भैया और उनके साथ खड़े होकर साक्षी महाराज एक ऐसा बयान देते हैं जिससे बीजेपी अंदर तक हिल जाती है, हड़कंप मच जाता है। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि उमा भारती के सियासी रूप से नए पद पर चले जाने के बाद और बाबू कल्याण सिंह के देहांत के बाद उनकी कम्युनिटी यानी कि लोधी समाज यानी कि लोधी बिरादरी को बीजेपी में पूछने वाला अब कोई नहीं रहा। यह बिरादरी ऐसी है जिसने बिना मांगे बीजेपी के लिए हमेशा वोट किया। वैसे महाराज का कहना कहीं तक जायज भी है। ओबीसी बिरादरी का जो सबसे बड़ा वर्ग है, या यूं कहें कि ओबीसी बिरादरी के अगर जिसने बीजेपी को सबसे पहले मजबूत किया वो लोधी समाज ही है। वैसे याद कीजिए, कल्याण सिंह इसी समाज से आए। मध्य प्रदेश याद करिए, बीजेपी ने उमा भारती को चेहरा बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन इन दिनों इसी बिरादरी को नजरअंदाज किया जा रहा है। थोड़ी बेचैनी दिखाई दे रही है, थोड़ी नहीं बहुत। शायद यही बात इशारों में साक्षी महाराज ने समझा दी। चेतावनी दे रहे साक्षी महाराज के बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जिस दौरान महाराज ये सब बोल रहे थे उस समय बगल में उनके साथ खड़े थे। कहीं ना कहीं साक्षी महाराज ये दिखाने की जरूर कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ उनकी कम्युनिटी को लेकर ठीक नहीं चल रहा। अब याद कीजिए, 2004 का पार्लियामेंट्री चुनाव था और ठीक उस वक्त साक्षी महाराज के टिकट कटने का जिक्र होता है। उनका टिकट कटेगा, लेकिन तब साक्षी महाराज ने जो धमकी दी थी उसका असर इतना हुआ कि उनके टिकट को कोई भी नहीं छू पाया। बीजेपी फिर इस सीट पर चुनाव जीती। साक्षी महाराज फिर सांसद बने। लेकिन आप याद कीजिए अखिलेश यादव का एक बयान जो उन्होंने कुछ दिन पहले ही दिया था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जब चाहेंगे तब साक्षी महाराज समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। जब चाहेंगे मतलब कि बात क्या हो चुकी है। उस बयान के भी कई मायने निकाले जा रहे थे, क्योंकि अखिलेश यादव ने खुले तौर पर ऑफर दिया था और इस ऑफर के सियासी मायने क्या है अब वो भी आपको समझाएंगे। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी समझिए। दरअसल एक कहानी इसमें और भी है, और वो कहानी ये है कि उत्तर प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। यानी बीजेपी में और कई नाम प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चल रहे हैं, जिसमें लोधी बिरादरी से भी कई नाम है। अब क्या उसी बिरादरी का कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता है? क्या उस बिरादरी को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिलती है और उसी के तहत लॉबिंग के तहत साक्षी महाराज का दिया गया बयान है, या फिर किसी शख्स को रोकने के लिए साक्षी महाराज ने यह बयान दिया है? 2024 के चुनाव में और यूपी बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूला इतना हिट हुआ, इतना हावी हुआ कि बीजेपी की यूपी में हवा निकल गई। और अब यही बात साक्षी महाराज कह रहे हैं कि भाई हमारी उपेक्षा हो रही है, हमारे समाज की उपेक्षा हो रही है। इसलिए अखिलेश यादव का साक्षी महाराज के लिए अपनी पार्टी में द्वार खोलना उनके पीडीए के फॉर्मूले को मजबूती देने से जोड़कर देखा जा रहा है, ताकि एक संदेश जाए और 2027 से पहले बीजेपी के ओबीसी वोटरों में सेंध लगाई जा सके। लोधी समाज के लोग लंबे समय से बीजेपी के साथ खड़े रहे, लेकिन अब बात उपेक्षा की हो रही है। और जिस तरह साक्षी महाराज का दर्द छलका है वो बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि पूरे यूपी की बात की जाए तो लगभग 5% लोधी वोट है। इसका मतलब समझते हैं, यानी कि प्रदेश में 70 विधानसभा सीटें और 12 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां इनका प्रभाव पड़ता है। मतलब पूरे यूपी में 70 विधानसभा सीटें और 12 लोकसभा सीटें, कौन जीतेगा कौन हारेगा यही वोट बैंक तय करता है। तो क्या साक्षी महाराज के बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता? और क्या यह भाषण बीजेपी को अंतिम चुनौती है? चलते चलते एक बड़ा सवाल कि क्या साक्षी महाराज के इस बयान के बाद कयास जो लगाए जा रहे हैं कि क्या लोधी समाज बीजेपी से अब दूर हो चुका है, नाराज हो चुका है और वो टूट सकता है? आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलते चलते एक दरख्वास्त, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।